ओके, हेलो ऑल। सो जनरल अवेयरनेस के मास्टर क्लास में सबका फिर से स्वागत है। तो आई होप आपने जो अपने 30 क्वेश्चंस थे अब तक जो हमने देखे वो रिवाइज कर लिए होंगे, प्रॉपरली सब देखा होगा, लिखा होगा, राइट। थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको पता है बाकी भी रूटीन रहता है तो इसके साथ साथ करना है। तो यस, ट्राई तो कोशिश तो रहेगी। थोड़ा जल्दी जल्दी अभी आपको देखने को मिलेगा इस अपकमिंग वीक में, ठीक है। तो ये 7th आपका वीडियो है जनरल अवेयरनेस का। अब तक 30 क्वेश्चन देख लिए हैं हमने, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब तक देख लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसमें करंट अफेयर भी होंगे और बाकी आपका जो भी पार्ट है सभी होंगे, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी अपकमिंग आने वाले हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका है सीजीएल है, ठीक है, जो टीसीएस रेडी कर रहे हैं, तो अपने को भी रेडी रहना है। ओके, तो पूरे एनर्जी के साथ पेन पेपर लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पावर्टी लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा है, पावर्टी लाइन। तो इसका जो मेजरमेंट है, इसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैलोरी, मतलब एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एक पर्सन कितने कैलोरीज कंज्यूम करता है उसके बेसिस पे हमने एक लिमिट दी है, ठीक है। जैसे कि इस पर्टिकुलर लिमिट के नीचे अगर होगा तो वो आएगा आपका पावर्टी, वो है पावर्टी में आएगा आपका, ओके, और गरीबी में आएगा। तो गरीबी को मापन करने के लिए हमने क्या लिखा है, पावर्टी लाइन रखा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। बाद में अभी जो कैलोरीज हमने डिफाइन किए हैं, तो आपको पता है कि अपने सबसे अगर हम पूरे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके एक तो ग्रामीण क्षेत्र होगा, ठीक है, और एक शहरी भाग होगा। तो एक शहरी भाग होगा और आपका एक ग्रामीण भाग होगा, ठीक है। एक विलेज हो बोल सकते हैं, मैं इसको बोलूंगा इंग्लिश में रूरल, और उसको बोलूंगा अर्बन। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है कि इधर पूछा है रूरल, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे पावर्टी लाइन का, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्षेत्र उन्होंने बोला है। तो इधर ग्रामीण बोला है, ठीक है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपका ऑप्शन कैसे रहा होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रूरल के लिए जो है लिमिट है अपना 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। कितना, 2400 रूरल के लिए है। अर्बन के लिए कितना है अपना, 2100 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी पर डे। अभी ऑप्शन में देखो, उन्होंने 2400 पे दिया है और 2100 पे दिया है, ठीक है। अभी एग्जाम हॉल में अगर आपके पास प्रेशर है और जस्ट इसको आपने मिस कर दिया, लाइन को डायरेक्टली आप ये कर दिया, ठीक है, तो ऑप्शन आप टिक ये भी कर सकते हो। तो इसलिए इधर अलर्ट रहना है पूरा कि एग्जाम हॉल में आपको क्या आएगा, ग्रामीण या शहरी, तो उसके हिसाब से आप ये करो, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका ये बना और दूसरा क्वेश्चन आपका बना ये। अभी ये जो है ये किसने किया है, ओके, कौन, जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कमिटी बोल सकते हैं। तो जो वीके अलग कमिटी है, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम इस तरीके से करते हैं, बहुत सारे वेज थे, ठीक है। तो जनरल अपना नॉलेज का जब वीडियो होगा पावर्टी पे तो उसमें बताऊंगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो एग्जाम के लिए जरूरी है, तो वीके अलग कमेटी ने ये सुझाव दिया था और उसके बेसिस पे इनका अप्रूव हुआ है। और कैलोरी के बेसिस पे, अभी कैलोरीज के बेसिस पे आपका जो पावर्टी है उसका मेजरमेंट होता है, उसकी मापदंड होती है, ठीक है। तो कौन सी कमेटी थी, वीके अलग कमेटी, कंपलसरी याद रखना है। अभी कौन करता है ये जो कैलोरीज है, वो असाइन कौन करता है, ये लिमिट कौन सेट करता है, तो वो है आपकी एनएसओ, ठीक है। तो नेशनल, इसका फुल फॉर्म कंपलसरी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है वो सर्वे लेती है पीरियोडिकली, मतलब 2-3 महीने में लिया या ऐसे, मतलब एक पीरियड है, कोई टाइम है उनका। तो 2-3 महीने में, 4-5 महीने में ऐसे कंपलसरी वो लेती है और उसके बेसिस पे ये कैलोरीज डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी रखना है और फिर इसके हिसाब से मतलब कौन पर्सन गरीबी में आता है, कौन पर्सन नहीं आता है, उनको समझ जाता है, ठीक है। तो गरीबी का मापन करने के लिए कंपलसरी अगेन रिवीजन करते हैं। विलेज के लिए और अर्बन एरिया के लिए 2400 कैलोरी है, सॉरी रूरल एरिया के लिए। और जो अर्बन एरिया है मतलब शहरी भाग है उसमें कितना है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर पर्सन पर डे, ठीक है, रूरल एरिया में। तो ये आपका आंसर था इसके लिए। तो इतना डिस्कशन इनफ है, तो जाते हैं अभी आगे 32 पे। ओके, तो 32 देखिए, अभी क्वेश्चन क्या है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए समय समय पर नमूना सर्वेक्षण कौन करता है। तो आपको पता है हु कंडक्ट द सर्वे पीरियडिकली, जस्ट हमने डिस्कस किया अभी। अभी देखिए ऑप्शन कैसे फ्रेम किए हैं टीसीएस ने, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता है कि एनएसएसओ है, राइट।
लेकिन ऑप्शन में आपको लिखा है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो एन सी तरफ से आइदर ये हो सकता है ये। तो अगर आपको प्रॉपरली ओ का फुल फॉर्म पता है तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो भी अभी फ्रेम करने का तरीका आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यही एक खासियत है इस अपने मास्टर क्लास की, कि जो रिसेंट लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप अलर्ट हो रहे हैं अभी। ठीक है, जो कि एग्जाम हॉल में जो आपके मिस्टेक होने वाली है जिससे आपको निगेटिव मार्किंग मिल सकता है, उनको हम अवॉइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ये डिस्कशन ऑलरेडी इसका किया है हमने। तो मैं जाता हूँ आगे 33 पे। तो किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोसिस किट कोवर विकसित किया है? कौन सी किट है? किट का नाम क्या है? कोरोजर। ठीक है, कोवर नहीं है, कोरोजर है। ओके, तो किसने डेवलप किया है, किसने निर्माण किया है इसका और किसने तैयार किया है और विकसित किया है? तो वो है आपकी 33 का आंसर जो आपका होगा आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, तो जब भी नाम आएगा आपका कोरोजर, तो ये किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। तो ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। ये क्या है? कोरोजर क्या है? एक किट है, डायग्नोस्टिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो मस्त क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको भी पता चला होगा। तो 34, द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप इन। तो आई होप सबको ही पता होगा आंसर इसका, राइट? इसका जो आंसर है वो है आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और अलग अलग जो अपने हैं जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट बोल सकते हैं, एक आपका नरोरा में है उत्तर प्रदेश में, रावत बाटा भी है राजस्थान में, एंड काकरापाट है गुजरात में। ठीक है, तो ये आप याद रखो। जाते हैं आगे, इसका जीके का एक वीडियो आएगा इस पे, पावर प्लांट पे हम डिस्कस करेंगे पूरे इंडिया में कैसे है, कैसे याद रखना है, उसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी प्लानिंग है लेकिन जस्ट थोड़ा टाइम का ये है कम है इसलिए। ओके, 35 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी इसके लिए, इसका अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो है आपका माउंट केटू। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की ट्राई करेंगे एग्जाम में, ठीक है, कैसे आपको याद रखना है, इस सभी के बारे में हम अभी डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चालू करेंगे आपका जो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो जो वर्ल्ड है उसमें सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो किसका है? माउंट एवरेस्ट का, आपको पता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8848 मीटर है ये हाइट, आप याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा अगर लेवल ज्यादा रखा तो जस्ट पूछ सकते हैं। और अभी ये न्यूज में भी था, ठीक है, कि एक्चुअल हाइट 8848.5 समथिंग है, तो ये भी न्यूज में था, इसलिए याद रखो। ठीक है, तो वर्ल्ड में अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे, तो सबसे नंबर 1 कौन सा है हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही नोट्स बनाओ जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे मतलब याद रखने में आसानी होगी। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में फर्स्ट है। ठीक है, बाद में माउंट एवरेस्ट किधर है? तो सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट किधर है, आपका नेपाल में है। ठीक है, और दैट्स व्हाई नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माता, सागर माता। ठीक है, तो ये है। बाद में ये चाइना में थोड़ा हिस्सा, थोड़ा जो हिस्सा है चाइना में पड़ता है, तो इसको भी उन्होंने नाम दिया है, जो चाइना वाले हैं वो उनको उसको बोलते हैं चोमोलंबा। ठीक है, चोमल लंगमा, चोमोलंगमा। ठीक है, तो ये चाइना में नाम है, नेपाल में सागर माता है, और माउंट एवरेस्ट इंडिया में या मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। तो इस इतना इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है। तो नेक्स्ट जो आपका आता है अभी वो है आपका सेकंड, जो वर्ल्ड में सेकंड है। ठीक है, कंपलसरी याद रखिए कि वर्ल्ड में सेकंड है, लेकिन अपने इंडिया में क्या है? फर्स्ट है। क्या है ये? माउंट केटू, जो हमने देखा अभी ऑप्शन में। ठीक है, और इसका हाइट 8611 है, तो याद रखने में इजी हाइट 8848 और 8611। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो माउंट केटू क्या है वर्ल्ड में, कितना नंबर है इसका? सेकंड नंबर पे है। इंडिया में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, इंडिया में है फर्स्ट नंबर पे। और किधर है ये? किधर है? पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, और जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज, तो इसके बारे में भी जीके में बात करेंगे, रेंज वो सब। ठीक है, तो उसमें है वो, अभी फिलहाल ये जस्ट याद रखो। तो ये आपका है माउंट केटू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसके दो नाम है, तो वो भी आप लिख लो कि गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन और कागिर। ओके, गॉडविन ऑस्टिन और कागिर भी इसको बोलते हैं। वर्ल्ड में सेकंड, इंडिया में फर्स्ट, कंपल्सरी याद रखो। तो नेक्स्ट आपका आता है अभी थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन आपका क्या है?
कांचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है। तो ये आपका थर्ड आ गया। अभी कैसे है देखते हैं कंचनजंगा, ठीक है। इसका हाइट भी 8598 है और इसको 8600 अप्रोक्सीमेटली याद रखो ऐसे, ठीक है। तो 8848, 8611 और 800 600 थोड़ा छोटा, ठीक है, कांचनजंगा। सेकेंड हाईएस्ट है इंडिया में, ओके। एंड वर्ल्ड में जो है वो थर्ड है। तो वर्ल्ड का मैं ऊपर दिखता हूँ और इंडिया का नीचे, तो वर्ल्ड में थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकेंड वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में, ओके। फर्स्ट इंडिया में, सेकेंड इंडिया में कंचनजंगा। और किधर है ये? सिक्किम, इधर है, सिक्किम में, ठीक है। और जो है इंडिया में सेकेंड है, जो हमने बोला। और एक दो माउंट है, तो याद रखो, जस्ट मतलब पूछ सकते हैं कि कामेट है क्या? कामेट, तो ये किधर है? ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको पता होगा कामेट माउंटेन। एंड एक आपका है अन्नपूर्णा, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए कभी कभी पूछ देते हैं। तो अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो इसको मतलब स्टार मार्क्स कर दो अन्नपूर्णा को, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, जस्ट इतना याद रखो, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है आपको अभी नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, स्पेशली सीजीएल और वो सब आईबीपीएस के लिए और सीईटी के लिए बेसिकली, तो ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अभी आगे। आई होप प्रॉपरली आप याद कर रहे होंगे और इजी वे से हम कर रहे हैं, इसलिए कुछ टेंशन नहीं है, ओके। तो 36 क्वेश्चन क्या है? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में जो है अभी देखते हैं क्या है। तो कब एस्टेब्लिश हुआ ये? तो 1950 में, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या रहते हैं इसके? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन रहते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन रहते हैं प्लानिंग कमीशन के? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट पीएम कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। देखिए अभी इसमें क्वेश्चन में कितने वैरायटी में पूछ सकता हूँ कि प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट पीएम कौन, मतलब फर्स्ट पीएम कौन है अपने, ये तो आपको पता होगा। और जो फर्स्ट पीएम है वही आपके चेयरमैन है, किसके? प्लानिंग कमीशन के। तो आपको पता है कि फर्स्ट पीएम जो है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम है एंड वही चेयरमैन भी है इसके। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2015 में है, प्लानिंग कमीशन को मतलब ये कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और इसकी जगह इसका रिप्लेसमेंट, इसकी जगह क्या आया? नीति आयोग, नीति आयोग। तो नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। मतलब 6 साल हो गए अभी 1 जनवरी को। और इसका हेडक्वार्टर किधर है आपको पता ही होगा, हेडक्वार्टर किधर है? किधर है? दिल्ली, ओके, दिल्ली में है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके भी चेयरपर्सन कौन होंगे, ठीक है। तो चेयरमैन, चेयरपर्सन एक ही है, वो मैन पर्सन एक ही है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, चेयरपर्सन चेयरमैन एक ही है। तो कौन होंगे? पीएम, ओके, सेम कंसेप्ट वही सेम रखा। और करंट पीएम कौन है अभी? ऑब्वियसली आपको पता है, नरेंद्र मोदी। तो ये करंट पीएम आपके नीति आयोग के, ठीक है। इसके अभी सीईओ आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है, मतलब न जाने कितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो है आपके अमिताभ कांत, ओके, सीईओ अमिताभ कांत है। एंड जो आपके वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन का भी एक पोस्ट रहता है। तो जो वाइस चेयरमैन है इसका भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में, याद रखना है, राजीव कुमार फेमस है, ठीक है, राजीव कुमार। इतना इन्फॉर्मेशन काफी है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में 2015 में खत्म हो गया, ठीक है। 1950 में था, तो 1950 टू 2015। अभी इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कितने साल रहा प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो 50 एंड 15 65 ईयर्स रहा, ऐसा भी पूछ सकता है, किस कैसे भी घुमा सकता है टीसीएस स्पेशली, ठीक है। तो उसका स्पेशलिटी यही है कि उसको ट्राई करता है कि आप मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, राइट। तो इतना इन्फॉर्मेशन लिख लो अपने नोट्स में, काफी है। और इसको ही प्रॉपर रिविजन करके एग्जाम में जाओ। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च फ्रॉम सोवियत यूनियन, यूएसए, इंडिया और इजराइल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्या है? सोवियत यूनियन, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है पहला उपग्रह अपना है, वो सोवियत यूनियन से लॉन्च हुआ है। तो इसका बारे में ज़्यादा जानकारी अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आने वाला है 38, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें आप देखोगे अभी कि कैसे मैं टच करूंगा एक एक चीज को, खासकर क्योंकि एज आपको पता है एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है।
तो आपके जो भी मतलब नाबार्ड वो सब एग्जाम रहते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ऑब्वियसली करंट हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बेसिस पे है, राइट। तो देखते हैं क्या है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, तो जो गन्ना है, तो गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे है गन्ना, सबसे ज्यादा यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, बाद में आता है आपका महाराष्ट्र में, एंड थर्ड आपका आता है कर्नाटक में। ठीक है, फिलहाल ये लेटेस्ट ये अपना था, लेटेस्ट आंकड़े थे उसके हिसाब से है, फर्स्ट यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एमएसपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो क्या है कंसेप्ट, देखते हैं। तो एमएसपी मतलब इसका फुल फॉर्म पहले लिख देते क्या है, मिनिमम, क्योंकि फुल फॉर्म से ही हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको जैसे बताया, आपने देखा भी होगा, एफसीआई ऑफिसर रहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिसर। ठीक है, इसका भी रिक्रूटमेंट आएगा जल्दी, तो अपडेट दूंगा मैं। तो एफसीआई ऑफिसर रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको पैसे देते हैं फार्मर्स को देने के लिए, तो ये फार्मर्स को पैसे देते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स को पैसे मिलते हैं एफसीआई ऑफिसर्स के, तो उसको क्या बोलते हैं, एमएसपी। तो बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, एफसीआई ऑफिसर टू फार्मर देते हैं। ठीक है, हमेशा जो आपका एमएसपी है वो जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस से हमेशा ज्यादा रहता है एमएसपी, तो ये आपको याद रखना है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं बेसिकली कि एमएसपी क्या है और क्यों जरूरी है, राइट। क्यों जरूरी है फार्मर्स को देना, ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फार्मर तो अपना खेती कर रहे हैं, उधर से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी देखते हैं इसका क्या है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो फार्मर जो है, ठीक है, सपोज ये उनका फार्म है, तो इधर जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, सपोज अभी उन्होंने 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल, और ये 1 क्विंटल को 100 kg बोलता हूँ मैं, 100 kg लेमन उन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, नींबू। तो ये नींबू जो है अभी क्या करेंगे फार्मर, ये नींबू उगाने में और बनाने में उनको कितना टाइम ये लगा, कॉस्ट सपोज 2,000 रुपये लगा उनको, कितना, 2,000 रुपये लगा। अभी ये जाएगा फार्मर से किधर किधर, मैंने बताया था आपको किधर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था अभी फिलहाल, एपीएमसी मार्केट, राइट, एपीएमसी में जाता है। तो एपीएमसी में अभी एपीएमसी फार्मर्स को बोलेगा कि ये उनको कितना लगा, फार्मर को 2,000 रुपये लगा, तो एपीएमसी बोलेगा नहीं, हम सिर्फ आपको 1,500 रुपीज देंगे। ठीक है, हम कितना देंगे, 1,500, बाद में हम किधर भी बेच सकते हैं, आपको पता है एपीएमसी से पूरा अपने सिटीज में जाता है। ठीक है, एपीएमसी से पूरा सिटीज में जाता है और अपने डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब, तो वो फार्मर को देंगे 1,500 रुपये। अभी प्रॉब्लम क्या है, फार्मर को लगा उगाने में 2,000 रुपये, राइट, और उनको मिल रहा है 1,500, मतलब 500 का नुकसान है ना, 500 रुपये का क्या है, लॉस है, प्रॉफिट लॉस। तो इसीलिए एफसी ऑफिसर जो है वो क्या करेगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर्स को इधर से एमएसपी देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोज 1,000 रुपीज दिए, ओके, कितना दिया, 1,000 रुपीज दिया, क्योंकि ये मार्क प्राइस एपीएमसी का ये है 1,500, नहीं सॉरी 1,000 रुपीज दिया, सपोज वो मार्क प्राइस छोड़ो, 1,000 रुपीज दिया, मतलब ये टोटल फार्मर के पास कितना आ गया, फार्मर को लगा 2,000, इधर से 1,500 मिला, इधर से 1,000 मिला, मतलब 2,500 लगा, 2,500 मिला। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ अभी देखिए, जो जो लॉस था 500 का वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 500 रुपये फार्मर के प्रॉफिट थे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है एमएसपी, इसलिए जरूरी है एमएसपी देना। ठीक है, क्योंकि जो एपीएमसी मार्केट है वो अगर मतलब लेस को ये करे प्रोडक्शन से, तो दैट्स वाई देना पड़ता है और हमेशा उसको मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझा होगा कि किस तरीके से एमएसपी वर्क करता है। और जो एमएसपी है खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपका जो डिसाइड करता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन डिसाइड करता है, इस पे भी आपको डीप क्वेश्चन आएगा। तो एमएसपी जो डिसाइड करता है वो है कमीशन, ओके, लिख लो ये प्रॉपर्ली, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है एमएसपी। और जो अभी फिलहाल इसके चेयरमैन भी लिख लेते हैं, क्योंकि इतना ये हॉट टॉपिक है इसलिए तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड में ज़्यादा डीप जा रहा हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि इधर से मुझे मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे, वो भी अच्छे क्वालिटी के, ऐसे नहीं मतलब इजी इजी, जैसे कि एमएसपी का फुल फॉर्म वो तो अभी सबको पता है। ठीक है, तो जो चेयरपर्सन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के, वो है, तो चेयरपर्सन लिख लो, और चेयरमैन भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है क्या बोलना है। तो प्रोफेसर विजय, प्रोफेसर विजय जो है वो चेयरपर्सन है। ठीक है, विजय पॉल शर्मा, पूरा नाम लिख लो, विजय पॉल शर्मा। ओके, अभी ये जो एमएसपी का हुआ, ये मतलब एग्रीकल्चर जो अपने प्रोडक्ट है,
जैसे कि मतलब ये फल है, फूल सब, ओके, सब्जी, तो उसके लिए है। अभी शुगर केन जो अपना मतलब क्वेश्चन है शुगर केन, तो इसके लिए भी सेपरेट प्राइस होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एफआरपी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा एफआरपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एफआरपी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिख लो, फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस, ठीक है, फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस, एफआरपी। अभी एफआरपी क्या है और कौन देता है, तो एफआरपी जो है, ठीक है, अभी क्या होता है कि फार्मर है, सपोज गन्ने उन्होंने उगाए, ठीक है, अपने खेत में गन्ने उगाए, अभी ये गन्ने किधर जाएंगे, शुगर मिल में जाएंगे, ठीक है, शुगर मिल मतलब शुगर के कारखाने हैं, जिधर से प्रोसेस होके आपको क्या मिलता है, अपना शुगर मिलता है, राइट, साकर। तो शुगर में जाएंगे, शुगर मिल में जाएंगे शक्कर, और फिर मिलेगा, और इसके लिए जो शुगर मिल ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, वो फार्मर्स को एफआरपी देगा, फेयर एंड रिनोवेटिव प्राइस देगा फार्मर्स को, ठीक है। तो ये किसके बदले दे रहे हैं फार्मर्स को, ये शुगर केन के बदले, शुगर केन के बदले। तो जो शुगर केन के बदले कंपनी ओनर और शुगर मिल जो ओनर है, जो प्राइस प्रोवाइड करता है फार्मर को, उसको बोलते हैं एफआरपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखो और इसको 5 स्टार दो, 5 स्टार मिनिमम दो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए, ओके, इसको रिवाइज करके कंपलसरी जाना। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है, 38 क्वेश्चन के लिए। अभी जाते हैं हम 39 पे। तो 39 अपना है, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने करनी है, तो किस में करनी है, कतार में होने वाला है 2022। जो फीफा वर्ल्ड कप है किधर होने वाला है, कतार में, ठीक है। जो 2018 है लास्ट, उधर हुआ था, तो 2020 का ऑब्वियसली आपको पता है कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ, तो 2018 हुआ था आपका फ्रांस में, ठीक है, 2018 का फ्रांस में होता और जीता था रशिया। कौन जीता था, रशिया। अभी 2022 में कतर में होने वाला है, तो ये याद रखो, क्वेश्चन नंबर 39, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज है, भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित संविधान कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, 77, 78, 79 या 80। तो आई होप इसका आपको आंसर पता है, जो कि आपका है 78, ठीक है। तो आर्टिकल 78 आपका है। अभी जो प्रधानमंत्री का आर्टिकल है, मतलब किस आर्टिकल से प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया का, ये लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है, तो वो आपका 75 है, ठीक है। आर्टिकल 75 आपको पता है, प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो अपॉइंट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, अगेन हमने डिस्कस किया, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। एंड जो थर्ड है वो है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो ये आपको याद रखना है, तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना बस हो गया। और आर्टिकल 78 किसका है, ड्यूटीज के लिए है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर 75 है। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे तभी पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम के लिए पीएम का आर्टिकल 75 याद रखो, एंड ड्यूटीज जो है 78 में है, ठीक है, इतना याद रखो। तो आई होप कि आज के ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे एंड प्रॉपरली आपने मतलब पढ़ा होगा और सब लिखा भी होगा, क्योंकि नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ 5 स्टार करने के लिए, उनको भूलो मत, ठीक है, कंपलसरी करो और उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये आपको एक ना एक एग्जाम में जरूर दिखेंगे, ठीक है। वीडियो को कंपलसरी लाइक करो अगर मेरा हार्डवर्क जो है आपको अच्छा लगता है तो। कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी चाहिए हो, जस्ट कमेंट करो नीचे, ओके, हमेशा मैं डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा, जो भी डाउट रहेंगे किसी भी रिलेटेड। और जो अपना चैनल है अपना गवर्नमेंट जॉब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उधर भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उधर सब नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, सब अपना डिस्कशन उधर होता है। इधर कंटेंट का डिस्कशन और उधर सब मतलब एग्जाम के रिलेटेड, कौन सा एग्जाम आ रहा है, कौन सा नहीं, मतलब क्या प्रिपरेशन है उसका, कैसा है, फॉर्म कब आया, एग्जाम डेट कब आई, सब अपडेट्स आपको उधर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। अपना ऐप है अभी, तो ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे मतलब जो किरण पब्लिकेशंस की बुक है कि ओके, तो वो भी आप देख सकते हो। और क्विज बॉक्स है, तो क्विज बॉक्स भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ले लो और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करो। एंड अगेन, ऐप में सबसे इंपॉर्टेंट चैट, जिधर मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो, जो भी आपके पर्सनल, अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो जस्ट मुझसे आप उधर चैट कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो नया सीरीज है अभी अपना गवर्नमेंट जॉब पे शुरू हो गया है, कि जो कॉमन डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको कैसे टैकल करना है प्रैक्टिकल वे से, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल वेज बता रहा हूँ, तो वो भी सीरीज अभी चालू हो गया है।
तो वो सब अभी एक एक मतलब आएगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो पूरा जोश चाहिए अभी, और जितना हो सके उतना रिवीजन और पढ़ाई करते रहिए। और आई होप कि आप वेबसाइट से करंट अफेयर पढ़ रहे हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूरा रेडी किया है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पता है डेली कार्ड्स आ रहे हैं, तो वो भी कंपल्सरी आपको रीड करने हैं, इतना करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी सवाल है मेरिट का, जो कट ऑफ जो है अभी कितना हाई जा रहा है आप देख सकते हो, 100 में से 90 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे भी कंपटीशन पहुंच चुका है। इसलिए अपना प्रिपरेशन भी उस लेवल पे अपने को लेके जाना है कंपलसरी, और लेके जाएंगे, ठीक है। तो यस, ऑल द बेस्ट, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मिलते हैं फिर।